एक राजा की बहुत सुंदर बेटी थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उसी राज्य के एक पड़ोसी राजा के 3 बेटे थे और वे भी सयाने थे। तीनों ने उसी राजकुमार की सुंदरता के किस्से सुने थे और तीनों ही उससे विवाह करने के इच्छुक थे। एक दिन हिम्मत करके वे तीनों राजकुमारी के पिता के पास जा पहुंचे और अपनी अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने राजा से कहा, वे तीनों चाहते हैं कि आप किसी एक को अपनी राजकुमारी के वर के रूप में चुन ले। राजकुमार के पिता ने समझदारी से काम लेते हुए कहा, जहाँ तक मेरे विचार की बात है, मेरे लिए तुम तीनों ही बराबर हो। मैं तुम में से किसी को भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं मानता। मैं तुम तीनों के बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं होने देना चाहता। मेरा मानना यह है कि तुम तीनों 6 महीने का समय लो और दुनिया की सैर पर निकल जाओ। 6 महीने बाद जो राजकुमारी के लिए सबसे अच्छा उपहार लेके आएगा वही मेरा दामाद बनेगा। इस बात पर तीनों राजकुमार राजी हो गए। वे पहले राजमहल से बाहर निकले और पहले चौराहे पर जाकर अलग अलग दिशाओं में जाने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने अपने घोड़े लिए और निकल पड़े। यह तय किया कि 6 महीने बाद वे इसी चौराहे की सराय में वापस आकर मिलेंगे। अब बात करें सबसे बड़े राजकुमार की। वह 5 महीने तक शहर शहर गांव गांव भटकता रहा, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल पाई जिसे वह उपहार के रूप में लेकर लौट सके। 6ठे महीने की सुबह उसे एक फेरी वाले की आवाज़ सुनाई दी, कालीन ले लो कालीन, बहुत उम्दा कालीन है, बहुत काम की कालीन है। राजकुमार ने उस कालीन वाले की तरफ देखा। कालीन वाले ने पूछा, क्या आप ये खूबसूरत कालीन खरीदोगे? राजकुमार बोला, नहीं नहीं, मुझे किसी कालीन की ज़रूरत नहीं है। हमारे महल में तो रसोई घर तक में कालीन बिछे हैं। इस पर कालीन वाला बोला, आपकी बात तो ठीक है, पर आपके घर में जादुई कालीन तो नहीं होगा? अब राजकुमार की उत्सुकता जागी। वह बोला, ऐसा क्या खास है इस कालीन में? कालीन वाला बोला, जब आप इस कालीन पर कदम रखते हैं तो यह उठकर आपको आपकी मनचाही जगह पहुंचा सकता है, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों ना हो। यह सुनकर राजकुमार फूला नहीं समाया। यह तो एकदम नायाब चीज़ है, इसका दाम बताइए। कालीन वाला बोला, 100 सोने के सिक्के। राजकुमार ने कहा, ठीक है, और तुरंत 100 सोने के सिक्के गिनकर दे दिए और वह कालीन ले लिया। राजकुमार ने जैसे ही कालीन पर अपने पांव रखे, वह जंगल, पहाड़, नदियाँ पार करता हुआ उसी सराय में पहुंच गया जहाँ तीनों भाइयों ने मिलने का निश्चय किया था। अब भी उसके दोनों छोटे भाई वहां पहुंचे नहीं थे। अब बात करें मंझले राजकुमार की। वह भी लगभग 6 महीने तक इधर उधर भटका। वह आसपास के कई देशों में घूमा, लेकिन उसे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिसे उपहार के रूप में देकर वह राजकुमारी से विवाह करने का अवसर पा सके। तभी उसे एक दिन एक